वाह मेघा, आप कितना अच्छा बोलते हो। This made my day. She is the legendary voice behind India's most iconic cartoon characters, powerhouse of entertainment. Let's welcome Sonal Kaushal, aka the Motor Mouth. Sonal Kaushal, the Doraemon girl. अब 8 साल की उम्र में बच्चे खेल कूद करते हैं यार. What were you doing at that time? डोरेमोन happened in 2005. ये कैसा सा कार्टून है, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा. हाँ. ये तो फ्लॉप होने वाला है. पर उस टाइम पे सोचा ही नहीं था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा. काफी लोगों को ये परसेप्शन होता है कि यार इनका काम तो सिर्फ बोलना है, बात करना है, आवाज देना है सिर्फ, है ना. पर रियलिटी तो कुछ और ही होती है. इस आवाज में डब कर रही हूँ, दूसरे स्टूडियो गई और मैं इस आवाज में डब कर रही हूँ. आपको स्क्रीन भी देखनी है, सीन में क्या चल रहा है, आपको स्क्रिप्ट भी देखनी है, आपको पढ़ना भी है, आपको सुनना भी है, आपको बोलना भी है, आपको इमोट भी करना है. क्या बात है यार, दिस इज अ वेरी डीप इनसाइट. बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स के पीछे की आवाज कौन है वो पता चला कपिल शर्मा के शो से. ऐसे रिफ्रेश कर रही हूँ और बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. इनफैक्ट आज तक मुझे लोग बोलते हैं हमने आपको कपिल शर्मा शो में देखा था. डू यू थिंक कि ऐसी कोई एक चीज है जो चाहे एआई कितना भी आए, वो एक चीज वॉइस आर्टिस्ट की रिप्लेस नहीं कर सकता है? मुझे लगता है यार ह्यूमन टच. डोरेमोन को गुजराती तो सिखाओ. नोबिता तू पाछो लेट થઈ ગયો જલ્દી ઉઠ લેટ થાય છે ठीक है. डोरेमोन इन गुजराती. Hello and welcome to Big FM presents How to Be #the Social Star with RJ Megha, a podcast wherein we break down the influencer game with the biggest voices of social media industry. आज की जो हमारी गेस्ट है ना, उनकी आवाज तो आपने सुनी ही होगी because she is the legendary voice behind India's most iconic cartoon characters. इतना ही नहीं, she is an amazing podcaster and of course powerhouse of entertainment. मतलब डबिंग हो, होस्टिंग हो या अपना कंटेंट क्रिएट करना हो, she knows how to own a mic, है ना. सो अगर आप भी ये सोच रहे हो कि आप करियर बनाना चाहते हो वॉइस एक्टिंग में, या तो फिर आप एक सक्सेसफुल पॉडकास्टर बनना चाहते हो, देन यू आर इन फॉर अ ट्रीट टुडे. लेट्स वेलकम सोनल कौशल aka द मोटर माउथ. थैंक यू. हमेशा ना सोनल इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड, लेकिन आज सोनल इज ऑन द लेफ्ट साइड. कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेघा, और आप कितना अच्छा बोलते हो यार. नो डाउट यू आर एन आरजे. थैंक यू सो मच. बट वाह मेघा, आप कितना अच्छा बोलते हो. This made my day. अब ये पॉडकास्ट जो है ना, ये अमेजिंग होने वाला है बिकॉज नाउ आई नो दिस इज गोना बी फन, है ना. थैंक यू सो मच यार, इतना प्यारा प्यारा मेरे बारे में बोलने के लिए. प्यारे हो तो प्यारा बोलना पड़ेगा. अच्छा अब ये बताओ यार, 8 साल की उम्र से आपने शुरू कर दिया वॉइस एक्टिंग करना. अब 8 साल की उम्र में बच्चे खेल कूद करते हैं यार. व्हाट वर यू डूइंग एट दैट टाइम? कैसे प्रोजेक्ट करते थे? यार मैं भी खेल कूद ही कर रही थी, पर बीच बीच में ना मम्मी उठा के हमें ले जाती थी. सो मेरी मम्मी ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर थी दिल्ली में, एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली. तो मम्मी हमें ले जाती थी एंड हमारे लिए होता था पिकनिक, क्योंकि मम्मी को हमें फ्रूटी, चिप्स, चॉकलेट, वो एक दिन होता था कि हमें पता है आज हमें ना बाहर का जंक फूड खाने को मिलेगा. क्योंकि मम्मी एक तरह से हमें रिश्वत देती थी. अच्छा क्या हो तो तुम्हें जंक फूड मिलेगा. तो हम लोग जाते थे एंड वहाँ पे ना छोटे बच्चों के प्रोग्राम होते थे, उसमें पोएम्स और स्टोरीज एंड जोक्स ये सब बोलना होता था. सो इट वाज फन. मतलब हमारे लिए वो काम नहीं था. तो ऐसे तो स्टार्ट हुआ एंड देन मम्मी की ही ट्रेनिंग पे चलते रहे एंड धीरे धीरे मैंने ऑल इंडिया रेडियो में ड्रामा का ऑडिशन दिया. आई गॉट सिलेक्टेड और उसके बाद डोरेमोन हैपेंड इन 2005. वाओ. सो तब भी ऐसा होता था, दिल्ली में बहुत ज्यादा आर्टिस्ट नहीं थे और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं. तो ऐसे वर्ड ऑफ माउथ से किसी ने मम्मी को बोला, मम्मी की कॉलीग ने मम्मी को बोला कि अरे रेखा तुम्हारे बच्चे हैं ना, उन्हें ले आना ऑडिशन के लिए. अरे तुम्हारे फलाने के बच्चे हैं ना, उन्हें ले आओ. ऐसे बच्चे इकट्ठे कर लिए, ऑडिशन हो गया और आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस कैरेक्टर. पर उस टाइम पे सोचा ही नहीं था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा. हाँ, सबके मतलब चाइल्डहुड का हिस्सा बन जाएगा. ये किसी को नहीं पता था. बट इनफैक्ट आई रिमेम्बर कि जब मैं डोरेमोन डब करती थी ना, तो डोरेमोन ओरिजिनली जापान में 1970s में बना था. ओके. एंड वो इंडिया में आया 2005 में, यानी कि 30-35 साल के बाद. अब मैंने जब देखा एज अ चाइल्ड, आई वाज 13-14 इयर्स ओल्ड, एज अ चाइल्ड आई थॉट यार ये कितना बेकार सा कार्टून है. क्योंकि वो बहुत पुराना लग रहा था. एंड हम उस वक्त देखते थे बॉब द बिल्डर, नॉटी. राइट. मैंने कहा यार ये कैसा सा कार्टून है, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा. ये तो फ्लॉप होने वाला है. एंड दैट इज व्हाई आई नेवर टोल्ड एनीबॉडी इन माय स्कूल दैट आई एम द वॉइस ऑफ डोरेमोन.
I'm You doing this tattoo. missed something very incredible. Yeah, because I thought कि ये तो पता नहीं कैसा सा काट रहा है, ये चलेगा नहीं, बट उसका उल्टा ही हुआ एंड पता नहीं कैसे बट इट बिकेम द नंबर 1 कार्टून एंड धीरे धीरे स्कूल में सबको पता चल गया एंड आई बिकेम अ स्टार इन द स्कूल. क्या बात है, बचपन से स्टारडम आपके हाँ. पास है ना? बट आई नेवर लाइक्ड इट. Really? हाँ, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, सो मुझे अटेंशन मतलब आई डिड प्रॉबेबली मुझे पता नहीं था कि अटेंशन को संभालना कैसे. करेक्ट. आई वॉज वेरी यंग. नाइव भी थे ना आप काफी उस टाइम हाँ. पे, कैसे समझ में आएगा? हाँ, और Right. मतलब ऐसे इमेजिन करो ना, एक छोटी सी बच्ची है जो सीधी सादी सी चुपचाप रहती है, माइक के सामने मैं पट पट बोल रही थी बट अदरवाइज इन माई रियल लाइफ आई वॉज वेरी शांत. ओके. सो जो एक्स्ट्रा अटेंशन मिलती थी ना, उसे कैसे संभालना है वो पता ही नहीं था, तो मैं दूर भागती थी. एज अ चाइल्ड मैं दूर भागती थी कि मुझे नहीं चाहिए वो अटेंशन. राइट. सो प्रॉब्ली दैट इज व्हाई मैंने किसी को बताया भी नहीं था, बट धीरे धीरे जब पता चला तो इट वाज फन. धीरे धीरे जब पता चला, लोगों को पता चला डोरेमोन कौन है, तब तो एवरीबॉडी वाज लाइक ओ हो वी नो हु द फेस इज, है ना? इतना प्यार मिला ना मुझे डोरेमोन की वजह से, आज भी मिलता है. मतलब आई डिड इट फ्रॉम 2005 टू 2018 एंड इतना प्यार, ओ गॉड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. आई एम श्योर. स्पेशली बिकॉज वो बच्चों का प्यार है. हाँ, तो वो बहुत ही अनफिल्टर्ड लव है ना वो. जेन्युइन है बहुत. सोनल, वॉइस ओवर आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो काफी लोगों को ये परसेप्शन होता है कि यार इनका काम तो सिर्फ बोलना है, बात करना है, आवाज देना है सिर्फ, है ना? पर रियलिटी तो कुछ और ही होती है. एज यू सेड कि आप 12-15 घंटे काम करते थे, तो इट इज नॉट दैट इजी ऑल्सो. नॉट एट ऑल. सो बीइंग अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, चैलेंजिंग पार्ट क्या है इस इंडस्ट्री का? देखो, मैं एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें भी ना अलग अलग स्ट्रीम्स है. जैसे आपको तो पता ही होगा कि अगर किसी की आवाज अच्छी है या कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो वो आरजे भी बन सकता है, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बन सकता है, वो वॉइस आर्टिस्ट भी बन सकता है, वो डबिंग आर्टिस्ट भी बन सकता है, वो मिमिक्री आर्टिस्ट भी बन सकता है. अब इन सब में डिफरेंसेस है. आरजे हमें पता है जो रेडियो जॉकी होते हैं. वॉइस ओवर आर्टिस्ट वो होते हैं जो किसी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर नरेशन देते हैं. करेक्ट. अब उसके अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं. एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस में एक्सप्रेशंस काफी कम होने चाहिए बिकॉज द नरेशन हैज टू बी अ लिटिल फ्लैट. करेक्ट. उसमें एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए ताकि जो व्यूअर है या जो लिसनर है उसका फोकस इंफॉर्मेशन पे जाए, ना कि परफॉर्मेंस पे. गॉट इट. एज कम्पेयर टू डबिंग आर्टिस्ट, उसे बिल्कुल वैसा परफॉर्म करना है जैसा कि ओरिजिनल सीन में किया गया है या ओरिजिनल एक्टर ने जैसे परफॉर्म किया. सो उसमें एक्टिंग स्किल्स बहुत ज्यादा चाहिए. राइट. मिमिक्री आर्टिस्ट जो होते हैं उनके लिए हम सबको पता है वो उनकी हाँ. मिमिक्री स्किल्स बहुत अच्छी होती करेक्ट. है. हाँ. सो पहले तो डिसाइड करें कि आपको क्या करना है. गॉट इट. उसके बाद अपनी लैंग्वेज पे काम करना बहुत जरूरी है. जिस भी लैंग्वेज में आपको काम करना है उस लैंग्वेज में काम करना बहुत जरूरी है. देन अपनी वॉइस को पॉलिश करना बहुत जरूरी है बिकॉज जैसे मैंने बताया कि जब काम मिलता है तो बहुत सारा भी मिल सकता है. तो क्या आपकी आवाज, क्या आपका गला रेडी है इतने लंबे घंटों के लिए काम करना, स्पेशली अगर आप एनिमेशन को डब करते हो. ओके. तो उसमें क्या होता है, आप पूरा दिन, मेरे साथ कई बार ऐसा होता था, मैं सुबह निकली हूँ और मैं इस आवाज में डब कर रही हूँ, उसके बाद मैं दूसरे स्टूडियो गई और मैं इस आवाज में डब कर रही हूँ, उसके बाद मैं तीसरे स्टूडियो गई और मैं इस आवाज में डब कर रही हूँ. तो आवाज आपकी रोलर कोस्टर ले रही है पूरे दिन. तो क्या आप केपेबल हो? अगर नहीं तो उसे कैसे करना है? आजकल यूट्यूब पे सब अवेलेबल है. तो वॉइस एक्सरसाइजेस होती है. राइट. फिर आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए. करेक्ट. टू बिकम अ वॉइस आर्टिस्ट, चाहे वो वॉइस ओवर हो, डबिंग हो, मिमिक्री हो, आरजेबी फॉर दैट मैटर, आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए बिकॉज स्पेशली डबिंग में ना बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही होती है. आपको स्क्रीन भी देखनी है, सीन में क्या चल रहा है, आपको स्क्रिप्ट भी देखनी है, आपको पढ़ना भी है, आपको सुनना भी है, आपको बोलना भी है, आपको इमोट भी करना है. राइट. और अगर आप एनिमेशन डब कर रहे हो तो आपको अपनी वॉइस भी चेंज करनी है. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम. अगर आप एक गुड एक्टर हो तो एक रिक्वायरमेंट टिक हो गई. अगर आप ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो तो एक और रिक्वायरमेंट टिक हो गई. अगर आप एक गुड रीडर हो, अगर आप एक फास्ट रीडर हो तो एक और रिक्वायरमेंट टिक हो जाती है. करेक्ट. तो आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस कर पाते हो. अदरवाइज क्या होता है, आप रीडिंग पे ही फोकस करते रह जाते हो और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस लैक हो जाती है. करेक्ट. सो यू हैव टू बी अ गुड रीडर. मतलब अगर ये एक लाइन है जिसमें 5 शब्द लिखे हैं, अगर आप
दूसरा शब्द बोल रहे हो तो आपकी आंखें ऑलरेडी तीसरे और चौथे शब्द पे पहुंच चुकी होनी चाहिए टू बी अ गुड वॉइस आर्टिस्ट. क्या बात है यार, दिस इज अ वेरी डीप इंसाइट, यू नो. इतना डीपली इवन मुझे नहीं पता था. But the way you have explained it, I'm sure it's gonna be easier for a lot of people who are aspiring voice artists. I hope. Yeah, I trained a lot of people also, and I think ट्रेन करने के बाद ही मुझे ये सारी चीजें समझ में आई, क्योंकि हम जो ये चीजें करते हैं हम रोज करते हैं, तो हमारे लिए तो नया है ही नहीं. हाँ. बट जब मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार ये चीज जो मेरे लिए नॉर्मल है उनके वो लिए सबके लिए नहीं है. हाँ. एंड दैट इज व्हेन आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि मैं जो चीज बहुत आसानी से कर लेती हूँ वो सबके लिए आसान नहीं है. सही बात है. तो यस, जो लोग कहते हैं कि ये तो बस बोलना ही है ना, हाँ. तो वो जब माइक के सामने आते हैं ना तो वो पहली ही लाइन में ऐसे फंबल हो जाता है. I know because I also get this a lot कि हाँ आरजे का काम तो आप तो बस 2 घंटे आपको बोलना है और चले जाना है. अरे नहीं, प्लीज एक दिन नेक्स्ट टाइम बोलना आइए, पधारिए, बी माय गेस्ट. अच्छा सोनल, वॉइस आर्टिस्ट की तो हम बात कर ही रहे हैं, पर ये बताओ, यू आर ऑल्सो पॉडकास्टर. वॉइस आर्टिस्ट एंड पॉडकास्टिंग बहुत डिफरेंट चीजें हैं दोनों. बिल्कुल. व्हाई पॉडकास्टिंग? व्हाई डिड यू चूज दैट? So 7 years ago, I was doing what I was doing, and मेरे भाई ने मुझसे कहा कि so वॉइस आर्टिस्ट तो बहुत थे, पर मैं एक यंग जनरेशन की वॉइस आर्टिस्ट थी जो फेसबुक पे एक्टिव थी. करेक्ट. तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते थे फेसबुक पे कि इसकी वॉइस कौन है, उसकी वॉइस कौन है, तो मैं आंसर करती थी. तब सोशल मीडिया इतना ह्यूज नहीं था, बहुत लिमिटेड था, तो मैं आंसर करती थी. तो मेरे भाई ने कहा कि सोनल, दिस इज योर पर्सनल प्रोफाइल, सो नॉट एवरीबडी शुड बी हियर, मेक अ सेपरेट पेज एंड उसमें तो सबकी क्वेरीज वगैरह आंसर कर दे. तो मैंने बोला चलो ठीक है. मैंने एक पेज बनाया जिसका नाम था वॉइस ऑफ डोरेमोन. दिस इज 7 years ago आई थिंक, या उससे भी ज्यादा होगा. उसका नाम था वॉइस ऑफ डोरेमोन, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे डोरेमोन रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछते थे. ऑब्वियसली. हाँ. तो मैं सबके आंसर करने लग गई. अब धीरे धीरे वो मुझसे पूछने लग गए बाकी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में. तो मैंने कहा यार कि मेरी इंडस्ट्री के इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं और इन लोगों को पता ही नहीं है. मतलब इन्होंने इतना काम किया, हमारा बचपन बनाया इन्होंने, और लोगों को पता ही नहीं है. दे डिजर्व टू नो, एंड दीज वॉइस आर्टिस्ट्स डिजर्व दैट पॉपुलैरिटी एंड रिकॉग्निशन एंड द लव दैट दे डिजर्व. तो मेरे भाई ने मुझसे कहा क्रिएट अ यूट्यूब चैनल एंड इन लोगों को मतलब वीडियोस बना, इनके साथ इंटरव्यू स्टार्ट करो. तो मैंने कहा चलो ठीक है. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इट. एंड मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उसमें मैंने इंटरव्यूज करना शुरू किया. अब उस टाइम पे इंटरव्यूज कहते थे, अब पॉडकास्ट कहते हैं. मेरे हिसाब से बात तो एक ही है, बस नाम बदल गए ना सारी चीजों के. दैट्स अमेजिंग. आई थिंक पॉडकास्ट में ना हम ज्यादा दिल खोल के बात कर लेते हैं. इंटरव्यू इज अ फॉर्मल वे ऑफ यू नो टॉकिंग. यहाँ हम लोग ऐसे हंसी मजाक करके बात कर सकते हैं. फॉर श्योर. तो मैं तो तब भी वो कर रही थी, मैं तो तब भी हंसी मजाक कर रही थी. सो मेरा मेन एक प्यारा सा मोटिव ये था कि जितने भी वॉइस आर्टिस्ट हैं सीनियर, जिन्हें लोग नहीं जानते हैं, उन्हें जानना शुरू करें. सो वैसे मैंने इंटरव्यूज करना शुरू किया. ठीक है. एंड फिर धीरे धीरे जब मेरी शादी हो गई, फिर आई बिकेम अ मॉम, तो मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा डाउन हो गया बिकॉज मैं टाइम नहीं दे पा रही थी. सो मेरी बेबी जब 1.5 साल की हुई, दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि नाउ आई विल रीस्टार्ट. एंड काम तो मेरा चल ही रहा है, वॉइसिंग तो चल ही रही है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया वो सब चल रहा है, बट अब यूट्यूब को भी टाइम देने का टाइम आ चुका है. सो मैंने वही चीजें, वही फॉर्मेट शुरू किया, बट दिस टाइम विद अ प्रॉपर टीम, विद अ प्रॉपर सेट, with everything. and उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है, because he is a line producer himself and he works for Mr. संजय लीला बंसाली. Okay. तो जो भी मतलब पहले मैं इंटरव्यूज करती थी तो मैं सिर्फ अपना आईफोन रखती थी सामने. यहाँ पर एक दूसरा फोन होता था ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, and that is how I used to shoot. Okay. But this time when we started the Motormouth show, we started with a 3, 4, 5 camera setup as well. Okay. Depending on the guests. And proper हमने shoot किया. And मुझे याद है जब मेरा YouTube channel बहुत down था, as we discussed, तो मेरे लिए ये रिस्क था कि हम इतना पैसा डाल रहे हैं
और एक शो शुरू कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, आई डोंट नो, बट थैंकफुली ऐसा टेक ऑफ हुआ कि पहले एपिसोड पे 2-3 मिलियन व्यूज चले गए, क्या बात है। पीपल लव्ड इट। या ऑफ कोर्स, मतलब मैंने जब आपका चैनल देखा, जब मैं व्यूज भी देख रही थी, द टाइप ऑफ गेस्ट दैट यू हैव, मतलब अमेजिंग कैटेगरीज है, गेमिंग के लोग भी आ रहे हैं, एक्टर्स भी आ रहे हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, यू नो, एवरीबडी, और आके मतलब स्टोरी शेयर कर रहे हैं, एवरीथिंग। तो वो इज अ विन इन इटसेल्फ। जो डाउन गया वो आप यू पिक्ड इट, आपको पता था कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, यू न्यू कि एल्गोरिदम क्या है। मुझे ये पता था कि मेरे व्यूअर्स को क्या चाहिए, मुझे ये पता था कि सो टू ऑल द पीपल हु वांट टू बी ऑन सोशल मीडिया, आपकी फैमिली, सोशल मीडिया फैमिली चाहे इतनी है चाहे इतनी है चाहे इतनी है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो फैमिली है ना, उन्हें उनके क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनका क्या टेस्ट है, बस वैसे ही खाना पका के आपको उन्हें देना है, बस सर्व करना है सही तरीके से ना। बीच में थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, और वो उन्हें अच्छा लगे तो फिर वो भी रेगुलर सर्व करने लग जाओ। राइट। जैसे सोनल, आई जस्ट वांट, जितने भी लोग अपकमिंग सोशल स्टार्स है जो बनना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, स्पेशली पॉडकास्टिंग में, वॉइस ओवर में, जैसे आपने बोला कि आपने शुरुआत की थी जस्ट एक फोन के साथ, आपके पास भी ऐसा पूरा सेटअप नहीं था, ये आया बहुत टाइम के बाद, है ना। सो इनिशियली जो पॉडकास्टिंग करना चाहते हैं, अब उनको क्या एडवाइस दोगे सो दैट दे कैन लाइक स्टार्ट शूटिंग, बिकॉज यू आल्सो स्टार्टेड विद वन फोन, पर बेसिक उसके अलावा कोई चीजें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए, जो आनी चाहिए उनको, व्हाट इज दैट? सो मैंने जब शुरू किया था विद वन फोन, दिस वाज 7 years ago, ओके, एंड यूट्यूब उस टाइम पे आज के टाइम जैसा नहीं था। आज यूट्यूब पे जिस तरह का क्वालिटी कंटेंट होता है, आई थिंक वन कैमरा सेटअप वोंट वर्क, या फिर उसमें हमें उस तरह की एडिटिंग चाहिए होगी जहां हम स्प्लिट स्क्रीन डाल रहे हैं, फुल स्क्रीन डाल रहे हैं, तो वो सब एडिटिंग प्रोसेस है, वो करना ही पड़ेगा। सो आई थिंक ऑडियो हैज टू बी गुड, पॉडकास्ट में तो स्पेशली, राइट, ग्लिच नहीं चलेगा, ग्लिच नहीं चलेगा, ऑडियो अच्छा होना चाहिए। एंड मैं भी जब अपना पॉडकास्ट शुरू करी थी, तो व्हेन वी वर डिस्कसिंग विद द टीम, तो व्हेन वी वर थिंकिंग कि यार ये तो कॉस्ट बहुत ऊपर जा रहा है, बिकॉज वी वर श्योर दैट वी वांट टू मेक गुड क्वालिटी कंटेंट। तो किसी ने कहा कि क्या हम माइक्स का खर्चा कट कर दे? मैंने बोला कुछ भी कट हो जाए, माइक कट होगा। माइक तो जिंदगी है, वही जो तो सब मिला है। मैंने कहा तुम वॉइस आर्टिस्ट के सामने बोल रहे हो वॉइस कट, माइक कट कर दे, मैंने कहा तुम कट हो जाओ। दूसरा ले लेंगे हम कोई और। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक ऑडियो एंड वीडियो हैज टू बी गुड, चाहे आप फोन पे शूट कर रहे हो, बट एक गुड क्वालिटी, अगर 2 कैमरा सेटअप भी कर लो तो भी आई थिंक इट शुड वर्क। एंड एक चीज है जो आई थिंक आजकल बहुत सारे पॉडकास्टर्स हैं, तो व्हाई वुड हर किसी को जिसको पॉडकास्टर बनना है या पॉडकास्ट शुरू करना है, आई थिंक उन्हें ये सोचना चाहिए कि कोई मेरा पॉडकास्ट क्यों दिखेगा इतनी सारी भीड़ में, हाउ कैन आई आउटशाइन। करेक्ट। सो प्रोबेबली आई थिंक मैंने जब शुरू किया तब भी बहुत ज्यादा कंपटीशन था, ऑब्वियसली 8 months बैक। तो लेकिन मेरे इसमें एक डिफरेंट एक स्टार पॉइंट ये था कि मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ, मेरे साथ काफी सारे कैरेक्टर्स जुड़े हैं, एंड मैं उन वॉइस आर्टिस्ट को सामने लेकर आई जिन्हें शायद लोग नहीं जानते थे, राइट, तो लोग उन्हें देखना पसंद करते थे। एंड जो लोग इस वक्त आना चाह रहे हैं, तो वो भी कुछ ऐसा सोचे, या तो खुद के अंदर कुछ एक डिफरेंट चीज, जो एक डिफरेंट तड़का हो, ताकि लोग आपका पॉडकास्ट जो अलग हो दूसरों के पॉडकास्ट। एग्जैक्टली। या फिर आपके गेस्ट कुछ ऐसे हो जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, करेक्ट, जिनके बारे में लोगों को आज तक पता ही नहीं है, करेक्ट, जिनके बारे में शायद थंबनेल ही देख के लोगों को लगे ओह माय गॉड ये कौन है, लेट्स वॉच दिस एपिसोड। राइट। तो जैसे आज जो सोनल हमारे लेफ्ट साइड में है, वो हमेशा राइट साइड में होती है, और ये जो सवाल आज मैं कर रही हूँ वो सवाल आज सोनल सुन रही है एंड शी इज आंसरिंग। मुझे बहुत मजा आ रहा है मेगा, बिकॉज सबको भी मैं बता दूं कि ये वाली कुर्सी आसान नहीं है, बिकॉज बातों से बातें निकालना, इट इज नॉट लाइक स्क्रिप्ट रीडिंग। आप ठीक है, आप कितनी भी रिसर्च कर लो, आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो, बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी,
तो बातों में से बातें निकलती हैं और वो बहुत जरूरी है। वही एक्चुअली कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, पता है, एक पॉडकास्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए, किसी भी ऐसे फॉर्मेट के लिए कि जहाँ दो लोग बैठ के बात करें, इट शुड फील लाइक अ कॉन्वर्सेशन। करेक्ट, दैट इज द क्रक्स, है ना। I'll tell you one thing. I was talking to Priya Raina. She's a voice artist and a friend. तो वो बहुत अच्छी मिमिक्री करती हैं, ठीक है। मैंने उनकी पूरी रिसर्च कर ली, पूरी स्क्रिप्ट रेडी है, उनसे मैं ये वॉइस करवाऊंगी, वो करवाऊंगी, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका ये वो एवरीथिंग। नाउ व्हेन वी स्टार्टेड, तो एक लाइन उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर में पैदा हुई थी एंड आई वाज वन ऑफ दैट बैच ऑफ पीपल जिन्हें कश्मीर से भगाया गया था, राइट। ओ माय गॉड, वहां से जो चेंज हुआ कॉन्वर्सेशन, आई क्राइड ऑन दैट पॉडकास्ट। ओके, या एंड इट वाज मेंट टू बी अ फन पॉडकास्ट। वो मतलब मेरी जो पूरी तैयारी थी वो मस्ती वाली थी, वही रह गई साइड पे। हाँ, वो पूरी मस्ती वाली तैयारी थी, लेकिन हुआ एकदम से कुछ और। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हेन यू आर ऑन दैट चेयर। एग्जैक्टली, मतलब यू नेवर नो कि क्या बात निकल जाएगी, क्या बात पे कॉन्वर्सेशन हो जाएगा। तो अगर पॉडकास्टर बनना है तो ये सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आपने भले ही पूरी स्क्रिप्ट की है, बट इट कैन गो अदर वेज ऑल्सो। पर अभी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा AI और वो सब आ गया है अभी, है ना। अब AI जो है वो सबसे पहले रिप्लेस करता है वॉइस, और बहुत सारे ऐसे आप प्रोडक्शन हाउसेस भी ले लो, बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस भी ले लो, वो मतलब अब AI से अपना काम करवा लेते हैं, हाँ। बट डू यू थिंक कि ऐसी कोई एक चीज है जो चाहे AI कितना भी आए, वो एक चीज वॉइस आर्टिस्ट की रिप्लेस नहीं कर सकता है? मुझे लगता है यार, ह्यूमन टच। अभी भी जब हम AI सुनते हैं, AI जनरेटेड वॉइस ओवर सुनते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक रोबोटिक फील आता है, पता चलता है कि यार ये इंसान नहीं बोल रहा है, ये मशीन बोल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि विद टाइम वो भी सुधर जाए, यू नेवर नो, टेक्नोलॉजी है तो वो ग्रो करेगी। पर ये चीज है कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में इसके भी अगेंस्ट एक फाइट चल रही है, ओके, कि जैसे वॉइस आर्टिस्ट की आवाज आप बिना परमिशन यूज नहीं कर सकते। सो दैट काइंड ऑफ बैटल्स आर गोइंग ऑन बाहर, हमारे देश में भी शुरू हो रहे हैं। सो ये है, बट आई थिंक AI से हम फाइट तो नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स टेक्नोलॉजी। अल्टीमेटली हम टेक्नोलॉजी के साथ फाइट नहीं कर सकते। आई थिंक हमें उसके साथ साथ चलना पड़ेगा। एंड एज वॉइस आर्टिस्ट आई थिंक वील हैव टू थिंक ऑफ आइडियाज कि कैसे हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, राइट, ओके। सो यार, ये तो सही बात है कि ह्यूमन टच तो नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी, वो फील आ ही जाता है ना। हाँ, करेक्ट, राइट। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, क्या पता आगे चल के वो भी ह्यूमन टच भी आ जाए उसमें ना। पर नहीं, आई एम श्योर कि यार तुम लोग कुछ और नया निकाल ही लोगे तब तक। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट, लुकिंग एट व्हाट थिंग्स दैट यू आर डूइंग। बहुत सारी चीजें यार तुम एक साथ करते हो। विद दैट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, व्हिच इज ऑफ कोर्स मेकिंग मनी एज अ सोशल स्टार इन हाउ टू बी #socialstar प्रेजेंटेड बाय बिग FM। सबसे पहले ये बताओ यार, बहुत सारे ना वॉइस आर्टिस्ट की मैं बात करूँ, स्पेशली स्मॉल टाउन के बीच बहुत सारे होते हैं वॉइस आर्टिस्ट, लाइक बहुत है। जैसे इन्फ्लुएंसर्स है वैसे ही वॉइस आर्टिस्ट भी है। हाँ। लेकिन हर कोई वो बड़ा नाम एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट या एज वॉइस आर्टिस्ट बन नहीं पाता है। फिर लोग सोशल मीडिया पे भी आते हैं, है ना, वो ट्राई करते हैं कि अपना उसमें करियर बनाए। हाँ। कितनी पॉसिबिलिटी है उनकी सोशल मीडिया पे पहले तो करियर बनाना एज अ वॉइस आर्टिस्ट? पैसा उनको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? हाउ डू दे मेक देयर करियर? सो आई थिंक अगर कोई वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहता है और वो सोशल मीडिया पे आके अपना टैलेंट दिखा रहा है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वॉइस आर्टिस्ट हैं बहुत सालों से, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि यार क्या कर रहे हो, आज के टाइम पे सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रू। सो वट एवर टैलेंट यू हैव, चाहे वो कुछ भी है, डांस है, मिमिक्री है, वॉइसिंग है, कार्टून वॉइसेस अगर आप कर सकते हो, सिंगिंग है, जो भी टैलेंट आपके अंदर है ना, वो दिखाओ सोशल मीडिया पे। जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिकॉज someday or the other it might reach the right audience, it might reach somebody who's looking for somebody like you. राइट। मुझे बहुत सारा काम मिला है, कैन यू इमेजिन, सोशल मीडिया प्रेजेंस, सोशल मीडिया प्रेजेंस की वजह से। सो मेरे पास टच वुड काम की कमी नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पे आने के बाद मेरे पास डायरेक्ट क्लाइंट्स आने लग गए, हु सेड कि हमें एक
क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि हम वॉइस इंडस्ट्री में कैसे आर्टिस्ट को ढूंढे। तो उन्होंने मुझे सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि हमें एक एड करवानी है, उसमें इस तरह का एक पपेट है और उसकी इस तरह की वॉइस है। रिसेंटली मैंने एक बहुत अच्छे ब्रांड के लिए काम किया है। उन्होंने मुझे सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच किया था। उसमें मैंने एक चिड़िया की आवाज और एक गाय की आवाज, सो दे वर लुकिंग फॉर समबडी हु कैन डू दोस काइंड ऑफ वॉइसेस। तो उन्होंने मुझे सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच किया कि हमें ऐसे ऐसे वॉइस करवानी है। ऑफ कोर्स ऑडिशंस होते हैं इसमें भी, एंड मैंने भी ऑडिशंस। So do you still give auditions? यस, एवरी डे। रिजेक्शन भी होता है। Right. यस, तो सोशल मीडिया के थ्रू मुझे वो काम मिला। बट इसमें एक और फायदा है कि सो अल्टीमेट क्लाइंट जो होता है उसके बाद एक प्रोड्यूसर होता है और उसके बाद आर्टिस्ट होता है। Okay. तो अल्टीमेट क्लाइंट, इफ ही इज पेइंग 100 rupees to the producer, the producer might be paying you 50. हाँ, है ना? So here, if the producer is eliminated, you're getting 100 or maybe 90. So फायदा है आपका। So वो सोशल मीडिया प्रेजेंस से पॉसिबल हो Exactly. सकती है ना। सो आई थिंक इसने वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जो जॉब है वो इजी बना दी है। बिल्कुल। राइट, ओके। टेल मी, अगर कोई बिगिनर है, ठीक है, जो वॉइस एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं एंड पॉडकास्टिंग में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कौन से ऐसा सेटअप है या ऐसे इक्विपमेंट्स है जो उनको बेसिक होने चाहिए उनके पास, जिससे वो शुरुआत कर सकते हैं सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस? ओके, तो आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हो। आप अपने घर के एक हॉल में इस तरह की 2 चेयर्स या इससे भी अगर बेसिक आपके घर में जो चेयर्स हैं वो ले लो, एंड पीछे थोड़ा एस्थेटिक कर लो, थोड़ी सी लाइटिंग पे ध्यान दे। एस्थेटिक और हर जगह आता है आजकल। जरूरी है यार, क्योंकि जो दिखेगा वही तो बिकेगा। सही बात है। तो अच्छा दिखना और अच्छा सुनाई देना बहुत जरूरी है पॉडकास्ट को, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे। तो थोड़ा सा लाइटिंग पे ध्यान दे दो। 2-4 वीडियोस देख लोगे, समझ में आ जाएगा कि लाइटिंग कैसे सेट करनी है। ओके, आपको किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं है। ओके, और बेसिक लाइट्स खरीद लो, Amazon से आजकल सब कुछ आ जाता है। उसके बाद ये 2 चेयर्स हो गई, पीछे 1-2 प्लांट रख दो छोटे मोटे जो आपके घर में ही है। ओके, वो ही रख दो। छोटा कोई लैंप है, कुछ ऐसे छोटी मोटी सजाने की छोटी प्यारी प्यारी चीजें, वो रख दो। उसके बाद आता है माइक। अब अगर आपको इस तरह के माइक में इन्वेस्ट नहीं करना है अभी, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग एंड यू डोंट नो, इट माइट नॉट वर्क, राइट, तो छोटे जो कॉलर माइक्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं। आई थिंक उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। करेक्ट। वो वाला जो फोन रख के ऑडियो होता है, आई थिंक पॉडकास्ट में नहीं चलेगा, नहीं करना चाहिए। तो कॉलर माइक में एक इन्वेस्ट कर लो जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, एंड देन प्रोबब्ली यू कैन पुट 2 phones, राइट, और फिर वहां से आप शुरुआत कर सकते हो। एक बार देखो तो सही, 10 एपिसोड, कई लोग 2 एपिसोड 3 एपिसोड में ही देखते हैं, यार व्यूज नहीं आ रहे। आई फील 10 एपिसोड करके देखो। मैंने खुद को बोला था मैं 50 एपिसोड तो करूंगी। चाहे कैसा भी हो, मतलब मुझे खुद डर लग रहा था कि नहीं चलेगा तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, बिकॉज वी इन्वेस्टेड अ लॉट, बट चल रहा है। बट मैंने और उत्कर्ष ने, मेरे हस्बैंड ने, हमने ये डिसाइड किया हुआ था कि हम 50 एपिसोड्स तो करेंगे, एंड राइट नाउ वी आर एट 70 एपिसोड्स। So see, good going. Yes, you see the difference in everything, है ना। मतलब शुरू करना is the key. शुरू करना जरूरी है। Okay, tell me, अगर कोई एकदम नया है इस फील्ड में, वॉइस ओवर मतलब एक्टिंग में भी और पॉडकास्टिंग में भी, ठीक है, कौन से ऐसे 3 वेज है या एडवाइस है, आप एडवाइस तो बाद में, चलो, कौन से ऐसे 3 वेज है जिससे वो अपना कंटेंट मोनेटाइज कर सकते हैं? पहले तो आपको एक्टिव होना जरूरी है सोशल मीडिया पे, एंड सबसे बड़ी चीज जो होती है एडसेंस, गूगल एडसेंस, यूट्यूब, पर वो भी एक तरीका है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, सर्टेन नंबर ऑफ वॉच आवर्स वो हो जाएंगे, उसके बाद मोनेटाइजेशन शुरू होगा। तो वो एक लंबा प्रोसेस है, आई बिलीव। बट आई थिंक इंस्टेंटली जो आप कर सकते हो, यू कैन अप्रोच ब्रांड्स ऑन इंस्टाग्राम। ओके, सो कई लोगों को लगता है इंस्टाग्राम पे रील डालने से पैसे मिलते हैं, पर ऐसा नहीं है। काफी लोगों को पता ही नहीं है। इंस्टाग्राम हमें पैसे देता ही नहीं है, हमें ब्रांड्स पैसे देते हैं। करेक्ट, ओके। बहुत सारे मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जिन्हें पता ही नहीं है। कि सबको यही है, मिसकंसेप्शन एक्चुअली है कि लोगों को इंस्टाग्राम से भी पैसा मिलता है। ओके, कौन से प्लेटफॉर्म से पैसे मिलते हैं? यूट्यूब से, ठीक है। उसमें भी आई थिंक आपके 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए, 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम, ओके, कंप्लीट होना चाहिए 1 साल के अंदर, एंड 1000 सब्सक्राइबर्स
होने चाहिए मिनिमम, Okay. 1 साल के अंदर, राइट, तो आपका मोनेटाइजेशन शुरू होता है. ओके, दिस इज फॉर लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस. एंड देख लेना भाई लोग एग्जैक्टली क्या है, बट मेरे हिसाब से यही है जितना मुझे याद है. तो वो होना चाहिए. उसके बाद आपका एडसेंस शुरू होता है. दैट इज व्हेन योर वीडियोस स्टार्ट गेटिंग मोनेटाइज्ड. एंड इंस्टाग्राम से तो आपको ब्रांड्स से लोग आज के टाइम पे लाखों करोड़ों कमा रहे हैं. बट देन बिल्कुल ऊपर वालों की बात कर रही हूँ. बट जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं वो भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं. मतलब अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के वो ब्रांड डील से पैसे कमा रहे हैं. बट अगेन उनकी भी मेहनत है काफी टाइम की. ऐसा नहीं है कि हमने आज शुरू किया और कल एक ब्रांड आ जाएगा, ऐसे नहीं है. इनिशियली हमें अप्रोच करना पड़ेगा ब्रांड्स को. करेक्ट. सो डीएम कर सकते हैं, डीएम वो कर लोग. सकते हैं, आप लोग अप्रोच कर सकते हो. लुक फॉर वेज हाउ व्हाट इज योर नीश एंड हाउ शुड यू अप्रोच सर्टेन काइंड ऑफ ब्रांड्स. एंड आपकी नीश के हिसाब से ही ब्रांड्स होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्राइंग इन वॉइसिंग और आप डिफरेंट वॉइसेस करते हो और डालते हो, तो शायद कोई माइक का ब्रांड, हेडफोन्स का ब्रांड, ओके, वहां से आपको मिल सकती है, वहां से आपको मिल सकती है. हो सकता है आपको इनिशियली बार्टर कोलैबोरेशंस करनी पड़े. एंड मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है. एटलीस्ट आपके प्रोफाइल पे ब्रांड्स दिखेंगे तो एटलीस्ट जब आप शुरुआत कर रहे हो तब तो यू विल हैव योर थिंग्स आल्सो, और आपके वो जो स्टार्ट है वो भी हो जाएगा. एग्जैक्टली. और ब्रांड ही ब्रांड को खींचता है. आई फील राइट. जब आपकी प्रोफाइल पे ब्रांड दिखेगा तो हो सकता है कोई दूसरा ब्रांड जो आपकी प्रोफाइल पे आए तो वो सोचे कि अरे हाँ यार, इसने देखो इस ब्रांड का भी किया था और उसको अच्छी रीच मिली है. राइट. सो प्रॉब्ली आई कैन ऑल्सो इन्वेस्ट समथिंग. सो इस सारी तरीकों से लाइक यू कैन स्टार्ट अर्निंग. बिल्कुल. तो चलो वॉइस एक्टिंग की मैं बात करूं, ऐसा इंस्टाग्राम पे इज देयर अ नंबर के इतने फॉलोअर्स होने चाहिए देन द ब्रांड्स विल अप्रोच? नो, ऐसा कुछ है? बिल्कुल भी नहीं. जस्ट योर नीश शुड बी देयर और आपके व्यूज अच्छे आने चाहिए. मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पे कोई अगर 1 लाख फॉलोअर्स की प्रोफाइल है और कोई 1 मिलियन फॉलोअर्स की प्रोफाइल है, दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है. ऑब्वियसली. हाँ. क्योंकि जो 1 लाख वाली है हो सकता है कि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो एकदम डेडिकेटेड फॉलोअर्स हैं. ओके. और 1 मिलियन वाले के हो सकता है कि आते जाते वाले. हाँ, बस वो फॉलो करके चले गए टाइप्स. हाँ. तो मेन जो चीज है ना वो आपकी रीच है. कई प्रोफाइल्स ऐसी भी हैं जिनकी मान लो 1 लाख, या मैं थोड़े कम नंबर्स की बात करती हूँ, हो सकता है उनके 1000 फॉलोअर्स हैं. ओके. पर रील्स पे जो व्यूज आ रहे हैं वो 10,000 20,000 इतने आ रहे हैं. हो सकता है 1 मिलियन वाली प्रोफाइल है पर रील्स पे जो व्यूज आ रहे हैं वो 1 लाख. तो आप डिफरेंस देख रहे हो. फॉलोअर्स का नंबर ज्यादा है बट व्यूज कम है. यहाँ पर फॉलोअर्स का नंबर कम है पर व्यूज ज्यादा है. करेक्ट. और ब्रांड हमेशा व्यूज ही देखता है. ओके. कि एवरेज व्यूज कितने आ रहे हैं इनकी रील्स पे. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. राइट. ओके. जस्ट बिकॉज यू सेड दिस के व्यूज और वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कंटेंट जब कोई क्रिएट कर रहा है, फॉर एग्जांपल पॉडकास्टिंग कर रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा कोई कुछ चीजें हैं जो पॉडकास्टिंग करते वक्त ध्यान में रखने की जरूरत है व्हाइल यू आर अपलोडिंग द रील, जिससे व्यूज आ सकते हैं, जिससे वो रील वायरल हो सकती है? व्हाट मैटर्स? मतलब कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसमें? डेफिनेटली कंटेंट तो नंबर 1, बिकॉज वही मैटर करता है. एंड देन रील के फर्स्ट 3 सेकेंड्स जो लोगों को रोक लेते हैं. करेक्ट. कि हाँ दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू वॉच. तो वो विजुअली भी अपीलिंग होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए. ऑफ कोर्स ऑडियो अगेन is one of the major things that you have to take care of. Okay. And editing. आपकी रील किस तरह से एडिट की गई है, उसका टाइमिंग वो बहुत जरूरी है. उसमें ट्रांजिशंस, उसमें साउंड इफेक्ट्स, वो सब आजकल बहुत जरूरी है. टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, बिकॉज हम लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है रील्स देख देख के ना. 3 सेकंड का अटेंशन स्पैन होता है. तो probably if you can put good sound effects, good background music, एक आपका कंटेंट आपके पास रेडी है, आपको उसे सजा के दिखाना है. सही. एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना. पहले 3 सेकंड जैसे आपने बोला, दैट्स अमेजिंग यार, थैंक यू. ओके, सो विद दैट वी मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट इन बिग एफएम प्रेजेंट्स हाउ टू बी #द सोशल स्टार व्हिच इज रोस्ट और टोस्ट. ओहो, ठीक है. सो आई एम गोना गिव यू अ फ्यू सिचुएशंस एंड आप जो आपको अच्छा लगे आप रोस्ट करो, जो आपको
अच्छा लगे वो टोस्ट करो, बुरा लगे वो रोस्ट करो, ठीक है? चलो लेट्स डू दिस। सबसे पहला, AI जनरेटेड जो वॉइस ओवर्स होते हैं मूवीज और एड्स में, ऑफ कोर्स रोस्ट। इतना बड़ा रोस्ट कर देंगे ना भाई। वॉइस ओवर आर्टिस्ट बैठी है, वो थोड़ी ना टोस्ट करेगी। हाँ बिल्कुल, रोस्ट करो, इसे जला डालो एकदम। ओके ठीक है। जो सेलिब्रिटीज है वो वॉइस एक्टिंग के रोल्स ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट नाउ। आई टोस्ट टू इट बिकॉज कई लोग बहुत अच्छा भी करते हैं हाँ। और कई लोग नहीं भी करते हैं, देन दे एक्सेप्ट ऑल्सो। लाइक आई रिमेम्बर रणवीर सिंह ने डेडपूल को डब किया था एंड देन अल्टीमेटली ही सेड कि मतलब नहीं होगा मुझसे, ये नहीं होगा, मैं एक्टिंग तक ही ठीक हूँ। नहीं, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा पर उन्होंने सभ्य भाषा में कहा उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा कि जो कर रहा था वो बहुत अच्छा कर रहा था। एंड भुवन बाम ने भी किया था डब एंड देन अल्टीमेटली ही आल्सो सेड कि जिसका काम उसी को साजे भाई। मतलब जो डबिंग आर्टिस्ट का काम बहुत डिफिकल्ट होता है। आई वर्क विद भुवन आल्सो ऑन हिज प्रोजेक्ट Takeshi's Castle. Wonderful artist, wonderful YouTuber, wonderful human being. And the way he respects, I feel social media stars जो हैं आज के, उन्हें OG stars से सीखना चाहिए. करेक्ट। You know why we all like Bhuvan Bam, why we all like Prajakta Kohli, why we all like all of these OG creators? Because they are very genuine. वो नहीं दिखता है। इवन आई हैव सीन, टॉकिंग अबाउट मोस्टली सीन आल्सो, वो आज भी जब लोगों के बीच में जाती है अपने फैंस से, वो उतने ही प्यार से मिलती है, नो मैटर अभी वो जिस भी लेवल पे है। सो आई थिंक वो एक ग्राउंडेड जो नेस है वो इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज पॉडकास्टर्स यूजिंग वॉइस फिल्टर्स टू साउंड मोर रेडियो लाइक। Oh, is it a trend? मे बी ऐसा भी होता है? मतलब वो करते हैं ना, थोड़ा सा एडिट वेडिट करते हैं, आवाज को मॉड्यूल करते हैं एकदम। नॉट एवरी पॉडकास्टर इज अ वॉइस आर्टिस्ट ना। सब सोनल कौशल जैसा साउंड नहीं कर सकते ना। मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया में ये भी चालू है। अब पता चल गया तो क्या करोगे? रोस्ट यार, है ना, of course. जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए। ओके, क्योंकि ऐसे ऐसे आप करते रहोगे तो फिर जब आप कुछ और कंटेंट बनाने निकलोगे तो लोगों को लगेगा ये इसकी आवाज को क्या हुआ। हाँ है ना, रिकॉग्नाइज मतलब वो रिकॉग्निशन ही नहीं आएगा आई थिंक। ओके ठीक है। जो हॉलीवुड मूवीज होती है यार, ये तो सही में बताओ, हॉलीवुड मूवीज की जो डब होती है हिंदी में, हम सब जानते हैं वो हिंदी में डब कैसी होती है। तो वो जो ट्रेंड है उसको ऐसे हिंदी में ऐसे डब करना, उसको क्या बोलोगे, रोस्ट या टोस्ट? मैं बताती हूँ, इसमें दो अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में जो डब करवाया जाता है, तो कई होते हैं लो बजट डब, कई होते हैं गुड बजट डब, हाई बजट। तो जो हमारे, मैंने भी किए हैं लो बजट डब बाय द वे, इनिशियली अपने इनिशियल टाइम्स। मतलब मैं एक टर्म ये यूज कर रही हूँ लो बजट, बट उसका मतलब ये है कि उसमें ज्यादा पैसे इन्वॉल्व नहीं होते। तो मैं भी जब नई नई मुंबई आई थी, मैंने भी बहुत सारा काम, मैंने बहुत काम किया, मेरे पास जो काम आया मैंने वो कर लिया। हाँ, एंड आई फील इनिशियली इट्स ओके, कर लेना चाहिए, बिकॉज आपको सीखने को मिल रहा है ना, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इट मेक्स यू बिगर इवेंचुअली। तो होता ये है कि वो वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसमें हम मेरे जैसे नए आर्टिस्ट को यूज करते हैं उस टाइम के, जिनको काम अच्छे से नहीं आता है। करेक्ट। तो मैंने भी किया है वो सिंग सॉन्ग वाला काम, एंड कभी ना कभी मेरे सामने भी, ओ बताती हूँ। हाँ बताओ, इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है ये। हाँ भाई ये तुम्हें सुनना पड़ेगा। हाँ, जो डोरेमोन का पहला एपिसोड है, हाँ, ठीक है, हाँ, वो मेरे लिए डबिंग का पहला प्रोजेक्ट था। मैं थी बच्ची, और डोरेमोन ओरिजिनली पता है कैसे बोलता है? हाँ, गोमे नोबिता कुन, बिकॉज इट्स अ रोबोट, करेक्ट, तो इट्स वेरी रोबोटिक। हाँ, ठीक है, तो ये जापानीज मैंने बोली अभी। हाँ, गोमे नोबिता कुन, विच मीन्स ओ सॉरी नोबिता। ठीक है, मैंने इस आवाज में ऑडिशन दिया था। हाँ, हाँ, आई गॉट सेलेक्टेड। हाँ, जब मैं डब करने के लिए बैठी तो मेरे सामने स्क्रिप्ट आई। हाँ, अब जैसा मैंने बोला था कि मुझे देखना भी है, मुझे पढ़ना भी है, मुझे बोलना भी है, मुझे आवाज भी चेंज करनी है, मुझे इमोट भी करना है, मुझे सुनना भी है। एवरीथिंग इज हैपनिंग एट द सेम टाइम। फॉर अ 13-year-old इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। ट्रू। सो हो क्या रहा था, मैं जब आवाज सही निकाल रही थी तो इमोशन मिस हो रहा था, जब इमोशन पकड़ रही थी तो सिंक मिस हो रहा था। सिंक यानी मैं डायलॉग या तो छोटा पड़ रहा था या तो लंबा हो रहा था। अब ये भी आपको ध्यान रखना है, आपको सिंक भी ध्यान रखना है, जो मैं पहले मेंशन करना भूल गई। तो एक चीज सही हो रही है तो दूसरी मिस हो रही है, दूसरी सही हो रही है तो तीसरी मिस हो रही है, एक और दो सही हो रही है तो कुछ और।
तो मेरे डायरेक्टर ने बोला सोनल, प्रॉब्ली उन्होंने परेशान होकर ही बोला होगा तुम एक काम करो, तुम अपनी नॉर्मल आवाज में बोल दो, हमें ये एपिसोड भेजना है मुंबई। हाँ, मैंने बोला ठीक है सर। तो मैंने अपनी नॉर्मल आवाज में वो पूरा एपिसोड डब किया, हाँ, और उन्होंने वो भेज दिया। सो दैट इज हाउ डोरेमोन गॉट इट्स वॉइस इन इंडिया। राइट। ओरिजिनल जापानीज डोरेमोन इज वेरी डिफरेंट एंड इंडियन डोरेमोन वॉइस इज वेरी डिफरेंट। तो एक पीस डोरेमोन का प्लीज, जो इंडिया में फेमस हो गया। हाँ, सो उसका वो इंडियन फेमस डायलॉग है जो मैं हमेशा हर जगह जाके बोलती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डोरेमोन और आज मैं आरजे मेघा के साथ हूँ। मुझे बहुत मजा आ रहा है। So amazing। मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे कार्टून का चैनल मैंने चालू कर दिया है और ऐसे जैसे बटन दबाओ, अभी सोना शुरू हो जाएगा एंड she'll switch to डोरेमोन। हाँ। So sweet यार, so sweet। Okay। बट मैंने ये स्टोरी शुरू क्यों की थी? हाँ, वो लो बजट वाली बातें। हाँ। बट ये खैर लो बजट चीज नहीं थी। बट आई वाज सेइंग कि मेरी डबिंग इतनी ज्यादा नाइव थी ना कि जब मुझे करते करते टाइम हुआ, मुझे एक्सपीरियंस हुआ, फिर मैं खुद भी सीखी और मुझे पता चला कि कैसे बोलना होता है, कैसे इमोट करना होता है, कैसे मुझे हंसना नहीं आता था माइक पे। छोटे बच्चे को आप बोलो हंस के दिखाओ, तो वो कैसे हंसेगा? है ना? अगर उसे हंसी नहीं आ रही तो वो ऐसे ही हंसेगा। हाँ। बिकॉज बच्चों को फेक हंसना या इमोशंस फेक करना आता ही नहीं है until they are trained actors. True. And I was not. तो मैंने धीरे धीरे सीखा वो। I learned it on the job. But जब आई थिंक फर्स्ट एपिसोड आया डोरेमोन का OTT पे, जब ये OTT प्लेटफॉर्म्स नए नए आए, एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं पहला एपिसोड देखूंगी यार, मेरा मतलब जिंदगी का पहला डब्ड एपिसोड मेरी आवाज में। मैंने वो लगाया एंड आई कुडंट बिलीव कि इतना गंदा मेरे को लगा अच्छा बोलेगी। इतना गंदा। मैं उसमें बोल रही हूँ, नो बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं इतना धीरे क्यों बोल रही हूँ? खुद के रियलाइजेशन। बहुत ही वाहियात, बहुत ही बेकार। मतलब आई रिमेम्बर मेरे वर्ड्स थे, कोई जला डालो ये कंटेंट, ये एपिसोड प्लीज गायब कर दो इंटरनेट की दुनिया से, चाहिए ही नहीं। इट वाज सो बैड, इट वाज सो बैड। बट यस, इनिशियली जब हम डब कर रहे होते हैं तो यार बहुत सारी चीजें होती हैं, नहीं पता चलता। और न्यू आर्टिस्ट जब हम होते हैं तो वो सिंग सॉन्ग हो जाता है अपने आप और पता ही नहीं चलता। करना पड़ता है, पर शुरू में मतलब यू हैव टू टेक दैट लो बजट प्रोजेक्ट्स आल्सो टू मूव टू हायर पेइंग। मतलब सीखने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। तो ये वाला जो है रोस्ट एंड टोस्ट दोनों करेंगे। रोस्ट टू दोज सिंग सॉन्ग प्रोजेक्ट्स and toast to the good projects. Okay. So with that, we move to the next segment in Big FM Presents, how to be #the social star, which is the secret sauce of becoming a social star. Okay. ठीक है, in voice over content and podcasting content. Okay. अभी आप मुझे बताओ 5 tips जब कोई podcasting कर रहा है, during podcasting या podcast होने के बाद, कोई भी ऐसी 5 एडवाइसेस जो आप चाहते हो कि लोग को ये बेसिक पता होनी चाहिए व्हेन दे आर अ पॉडकास्टर एंड हु आर डूइंग पॉडकास्ट, प्री पोस्ट दोनों। ओके, सो प्री तो है कि रिसर्च बहुत अच्छे से करो अपने गेस्ट के बारे में, नंबर 1। नंबर 2, बी रेडी फॉर एनीथिंग। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ऐसा नहीं है कि आपने जो रिसर्च की है आप सिर्फ उसी पे स्टिक हो। जो आपका गेस्ट आंसर दे रहा है हो सकता है उसमें से भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल आए। सो बी रेडी फॉर एनीथिंग ऑन द स्पॉट। नंबर 3, आई थिंक एडिटिंग। स्पेंड गुड क्वालिटी टाइम ऑन योर एडिटिंग। ओके, यस। एंड नंबर 4, क्रिएट। जब आप एक पॉडकास्ट करते हो तो वो लगभग 40 मिनट्स 60 मिनट्स ज्यादा भी हो सकता है। वो कंटेंट आपके पास रेडी हो जाता है, उसमें से बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाओ। Okay. And then post it and then reels वगैरह पे भी डालो। Reels, YouTube shorts, इन सब पर डालो। And probably I must say another piece of advice कि आपका, जैसे अगर आप YouTube पे ये डाल रहे हो पॉडकास्ट, तो उसका थंबनेल बहुत कैची होना चाहिए। बिकॉज उसी से तो कोई एक, अगर नया कोई इंसान है जो आपकी वीडियो पे पहुंच गया है, तो वो थंबनेल देख के डिसाइड करेगा कि क्या मैं ये देखूं या नहीं देखूं। थंबनेल क्या है ये बताओ। सो थंबनेल आपका वीडियो की जो फोटो दिखती है, दैट इज अ थंबनेल एंड इट शुड बी वेरी कैची। उस पे जो भी आपका गेस्ट है
अगर वो एक पॉपुलर गेस्ट है तो उसकी फोटो अच्छे से दिखनी चाहिए, बिकॉज वही तो बिकेगा। तो या फिर वही उसी को देखकर तो लोग क्लिक करेंगे, तो उसकी फोटो अच्छे से विजिबल होनी चाहिए। आपके पूरे पॉडकास्ट में से जो सबसे मसालेदार बात है या जो सबसे हो सकता है कंट्रोवर्शियल बात हो पॉडकास्ट में, या जो आपको लगता है कि ऐसा सबसे हाई पॉइंट, उसे उठा के थंबनेल पे बड़ा बड़ा टेक्स्ट लिख दो, ताकि जो भी देख रहा है तो उसे लगे कि यार मुझे ये देखना है। ठीक है, ओके। पॉडकास्टिंग तो मुझे पता है कि यूट्यूब पे जनरली ज्यादा चलता है ना, पर अगर कोई वॉइस एक्टिंग की जो भी क्लिप्स है जो बना रहा है, तो वो जो कंटेंट है वो पीस कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा चलता है? इंस्टाग्राम रील्स पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे, दोनों पे चलता है, नॉट लॉन्ग फॉर्मेट पे नहीं चलता। डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट। समटाइम्स कुछ लोग मिमिक्री का पूरा एक सेट बनाते हैं, एंड जैसे कि वो आया और फिर इसने ये कहा, फिर शाहरुख खान आया उसने ये कहा, फिर आमिर खान आया उसने ये कहा, तो अगर उसमें आपके कंटेंट में दम है तो डाल के देखो, डेफिनेटली डालना चाहिए। एंड देन उसमें से भी शॉर्ट्स निकालो। आई थिंक शॉर्ट्स और रील्स में प्ले करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल लोगों के पास ना टाइम नहीं है, गॉट इट, तो लोग शॉर्ट्स और रील्स ही देख रहे हैं। वही करेंगे एग्जैक्टली। आप कोई भी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना रहे हो ना, चाहे वो 3 मिनट की ही क्यों ना हो, उसमें से एक 30 सेकंड का निकाल दो ना क्लिप। और एक और टिप है कि आपका जो पूरा पॉडकास्ट है, मान लो 1 घंटे का, उसमें से एक मिनट का प्रोमो बनाओ। ओके। और वो प्रोमो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को देख के ऐसा लगे कि यार मुझे ये एपिसोड देखना पड़ेगा। और उस प्रोमो में क्या होना चाहिए ना, जैसे मेघा ने क्या क्वेश्चन पूछे वो होना चाहिए, आंसर नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो हुक रखेगा लोगों को कि यार क्या जवाब दिया होगा इसका। करेक्ट, राइट। या फिर जैसे मान लो मैंने इस पूरे वीडियो में कहीं पर ऐसा कह दिया कि अगर तुमने ये नहीं सुना ना तो फिर तो तुमने कुछ नहीं सुना, ये एक लाइन डाल दो। हाँ। तो ये हुक्स होते हैं जिससे आप मछली तो ये टिप्स हम भी इस्तेमाल करेंगे बहुत अच्छे से। बिल्कुल। वॉइसिंग के लोगों के लिए मैं फटाफट से टिप दे देती हूँ कि जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लैंग्वेज पे काम करना बहुत जरूरी है, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी जरूरी है। कभी भी ये मत सोचो कि आपकी आवाज अच्छी है या बुरी है, हर आवाज अलग होती है। और हर आवाज की डिमांड है इंडस्ट्री में। तो अगर आप पैशनेट हो और आपकी लैंग्वेज अच्छी है और आप सीखने के लिए उतावले रहते हो, तो दिस इंडस्ट्री विल डेफिनेटली वेलकम। क्या बात है यार। सो नाउ यू नो के जो टिप्स सोनल ने दी है, आई थिंक मैंने आप ही के वीडियोस के नीचे बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं सोनल, जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि हमें वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, प्लीज हेल्प अस, गाइड अस। दिस इज द गाइड दैट यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो प्लीज ये सारी चीजें करो। यू कैन ऑल्सो यार बी एज सक्सेसफुल एज आर सोनल कौशल इज। डेफिनेटली। सोनल, काफी इन्फ्लुएंसर्स को ऐसा लगता है कि जो पॉडकास्टिंग है वही फ्यूचर है, बट कुछ है जिनको लगता है कि कंटेंट किंग है ना, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस दोनों? यार मुझे लगता है फ्यूचर तो हमें पता ही नहीं है। जब पॉडकास्टिंग नहीं थी, क्या किसी ने प्रेडिक्ट किया था कि पॉडकास्टिंग ही फ्यूचर है? हो सकता है कुछ लोगों ने किया हो, करेक्ट, बट सोशल मीडिया पे ना थिंग्स आर चेंजिंग सो ड्रास्टिकली एंड बहुत जल्दी ऐसे पलट जाती है। हाँ। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि पॉडकास्टिंग इज एवरीथिंग। अभी पॉडकास्टर्स की बाढ़ आ चुकी है सोशल मीडिया पे, तो कहीं तो एक ब्रेक लगेगा ना, कुछ और नया आएगा। सो आई थिंक हमें वी शुड बी रेडी टू अडेप्ट। करेक्ट। आज अगर ये ट्रेंड चल रहा है तो अगर आप कर सकते हो तो करो, कल को कुछ और ट्रेंड आता है तो अगर आप इसी में फंस के रह गए तो फिर आप पीछे रह जाओगे, मुश्किल हो जाएगा, आप फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। हाँ, फिर वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। एग्जैक्टली, राइट। तो हर एक ट्रेंड के साथ खुद को बदलना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। सो सी इन्फॉर्मेशन हमें सारी सोनल ने दे दी है। अब इट्स टाइम कि हम थोड़ा सा सोनल के साथ मस्ती भी करें। दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू। ठीक है, सो विद दैट वी मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट इन बिग एफएम प्रेजेंट्स हाउ टू बी #द सोशल स्टार व्हिच इज डबिंग रैपिड फायर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, मैं ना आपको कुछ सिचुएशंस दूंगी, सिनेरियोस दूंगी, ठीक है, आपको उस आवाज में उसे प्रेजेंट करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल पहला वाला मैं आपको बताती हूँ। डोरेमोन एक्सप्लेन कर रहा है कि वो स्कूल के लिए लेट क्यों है। ओहो, मैं स्कूल के लिए इसलिए लेट हो गया क्योंकि मैं रात को बहुत लेट सोया था ना, फिर मैं सुबह लेट उठा और इसीलिए मैं लेट हो गया। ऊपर से नोबिता ने मुझे उठाया भी नहीं, मेरा अलार्म भी नहीं बजा। मैं क्या करूं?
ठीक है यार, मतलब ओके, अभी तो बहुत मजे आने वाले हैं, रुको तुम। ठीक है, सेकेंड वन। सिंचैन कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है एक ब्रांड को कि वो स्पॉन्सर करे उसे। ओके, सो शिनचान की वॉइस मैं नहीं हूँ। आकांक्षा करती थी, अब कोई और करता है, पर मैं करके दिखाती हूँ। सो शिनचान कन्विंस कर रहा है एक ब्रांड को कि स्पॉन्सर करे उसको। ओके, ब्रांड वालों आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मैं तुम्हें बहुत सारे व्यूज दूंगा, दे दो रुकड़ा दे दो, पैसा दे दो, पार्टनर करोगे तो वो भी कर लूंगा। अरे यार क्या बात है यार, बड़े मजे आ रहे हैं मेरे को। ठीक है, ओके। अब एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, ठीक है, वो कॉफी ऑर्डर कर रही है कैफे में, तो ये आपको आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के साथ प्रेजेंट करना है। ओके। सो एक कैरेक्टर है मैंडी फ्रॉम बिली एंड मैंडी। तो वो बोलेगी, हाय, कैन आई ऑर्डर वन, व्हाट शुड आई हैव, क्या खाऊं क्या पीऊं? ठीक है, मैं लूंगी एक पेस्ट्री और साथ में लूंगी एक कोल्ड कॉफी। पैसे मैं नहीं दूंगी, पैसे मेरा भाई देगा। क्या बात है, ओके। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि बस यही सोनल से यही करवाते रहे। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसका अलग पॉडकास्ट बना देंगे हम। ओके, ठीक है। अब एक न्यूज एंकर की तरह आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को, और आपको रिपोर्ट करना है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बॉलीवुड को कैसे टेक ओवर कर रहे हैं। भाई क्या चैलेंजेस आ रहे हैं मेरे सामने? ऐसे चैलेंजेस जो उन्होंने कभी शायद नहीं किए हो, मे बी हम भी चाहते थे कि सोनल के साथ कुछ अलग किया। मैं रिसेंटली एक इवेंट पे गई हुई थी, वहां पर बच्चे थे बहुत सारे, और मैं जैसे बच्चों को स्टेज पे बुला लिया और मैं उनसे बोल रही हूँ कि कौन सी वॉइस कौन सी वॉइस कौन सी वॉइस। एक बच्ची कहती है मेरी वॉइस निकाल के दिखाओ। ये तो मैं भी करने वाली हूँ वैसे। ये तो मैं भी करने वाली हूँ वैसे। क्या बात है, क्या बात है। ओके ओके, मेरे को हंसी भी आ रही है और मेरे को लग रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं शुरू कर रही हूँ अपना चैलेंज, हम है। किसी से कम नहीं। लेट्स सी न्यूज एंकर बन पाती है कि नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया स्टार्स ने बॉलीवुड पर कब्जा कर लिया है। आइए देखते हैं हमारी संवाददाता आरजे मेघा से, उनसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है वहां पर। बस वहां पे कुछ नहीं चल रहा है, आंधी तूफान सब आ चुका है, और हमारे पॉडकास्ट में भी सारी जो तबाही मचने वाली है, एंड एवरीथिंग इज गोना हैपन। तो अभी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। डॉज कर दिया। ठीक है, अभी आपको ना एक हॉन्टेड हाउस का टूर गाइड बनना है। अरे बाप रे। और वो आपको एकदम सुपर क्यूट और नॉन स्केरी आवाज में करना है, ओके पर डराना भी है लोगों को। ओके। हाय दोस्तों, मैं वापस, और मैं टाउन्सविल से आई हूँ। टाउन्सविल में बहुत सारे भूत होते हैं। क्या हुआ, डर रहे हो क्या? कोई बात नहीं, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ, पूरा महल घुमाऊंगी, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। इस आवाज से तो लगेगा, ओ भाई देखो, इस आवाज से डर 100% लगेगा। See, you can be cute and scary at the same time. Yeah, so that is what she does. हमें डराती नहीं है वैसे, क्यूट ही फील करवाती है। ठीक है, दैट वाज अमेजिंग सोनल, मेरे को मजे आ गए। ठीक है, आई रियली वांट के ये ऑफ कैमरा हो जाए ना, उसके बाद भी वी आर गोना कंटिन्यू डूइंग दिस विद हर फॉर श्योर। I'll do all the शी विल बी लाइक हाँ कर लो, जितना करना है आज ही कर लो, जो करना है कर लो। ठीक है, बड़ा मजा आता है यार। मेरे से लोग कहते हैं आप थकते नहीं, आप थकते नहीं। मैं कहती हूँ नहीं यार, जब बच्चे आते हैं ना और बोलते हैं ये वाली वॉइस करो वो वाली वॉइस करो, तो मजा आता है, क्योंकि उन्हीं के लिए तो करती हूँ। See, that's what. Okay, so with that, we are moving to a next segment in Big FM presents How to Be hashtag the Social Star, which is a voiceover versus reality. थोड़ा सा एक्टिंग चैलेंज देंगे हम सोनल को, ठीक है? उस पहले क्या आपको किसी ने कहा है कि आप सोनाक्षी सिन्हा जैसे लगते हो थोड़े थोड़े? यार ये पता नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट मुझे सही में बता रही हूँ, इतने लोगों ने दिए, बट मैं नहीं देख पाती खुद को ऐसे। Actually, ये प्रोफाइल है, फ्रंट प्रोफाइल नहीं, ये लेफ्ट प्रोफाइल। सी मैंने नहीं कहा, उन्होंने कह दिया, सो कांटेक्ट करवा दो यार मैनेजर से। कह दिया, बस कह दिया, दैट्स इट। यस। ओके, चलो मैं आपको बॉलीवुड डायलॉग्स देने वाली हूँ। ओके, आपको मैं वॉइस भी बताऊंगी, उस वॉइस में आपको डायलॉग बोलना है। इसी का तो मुझे इंतजार था। That is what she's here for. Let's do this. Okay. सबसे पहला डोरेमोन की आवाज में आपको बोलना है मोगैम्बो खुश हुआ, वही फील। मोगैम्बो खुश हुआ।
ठीक है, वैसे डोरेमोन अपने स्टाइल में बोलेगा तो वो थोड़ा क्यूट बोलेगा, मोगैम्बो खुश हुआ। सही में खुश हुआ यार, ऐसा सुन के तो कोई भी नहीं डरेगा यार। ठीक है, ओके। सेकंड वाला, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, ये आपको बोलना है शिनचैन की आवाज में। ओके, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है, डिज्नी प्रिंसेस की वॉइस में आपको बोलना है पुष्पा आई हेट टीयर्स, ऐसे फील के साथ। पूरा ओके। पुष्पा, पुष्पा आई हेट टीयर्स, आई हेट टीयर्स, पुष्पा आई हेट टीयर्स, पुष्पा। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट पहले। भाई एनिमेशन में यही होता है, सब कुछ ओवर द टॉप है ना? हाँ, अगर वो हंस रहे हैं तो वो जस्ट इमेजिन ना, ये बॉलीवुड डायलॉग्स अगर ऐसे बोलने लगे लोग तो क्या होगा फिर? बस वही होगा जो हम नहीं सहन कर पा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आपको एक विलन की आवाज में बोलना है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इसको कास्ट करो यार, कोई विलन के रोल में इसको कास्ट करो कोई। यार सो मैंने जो बोला ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस, दिस इज माय वीकनेस। प्लेइंग नेगेटिव रोल्स इज माय वीकनेस। राइट, ओके, चलो ये मजे आने वाले। पिकाचू की आवाज में आपको ये डायलॉग बोलना है, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा। इस लड़की ने कभी पोकेमोन देखा ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि पिकाचू जो है वो पीका पीका के अलावा कुछ बोलता ही नहीं है। नहीं, हम बुलवाते हैं, मेरे शो पे वो बोलेगा। कवर अप देख रहे हो, कवर अप देख रहे हो? पिकाचू सिर्फ पीका हाँ, पीका पी पिकाचू 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 ऐसे बोलता है वो सिर्फ। चलो ठीक है, तो बड़े आए हैं ये डायलॉग। तो चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। आपको जो आवाज, सब इनकी आवाज में बोलती हूँ। लेट्स डू दैट। क्या है डायलॉग? ओके, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा। छोटा भी बीप बीप मैं तेरा खून पी जाऊंगा। सॉरी दीदी, मैं गाली नहीं दे सकता। मैं एक अच्छा बच्चा हूँ और मैं ढोलकपुर में रहता हूँ, हम गाली नहीं देते। क्या बात है, क्या कवर अप किया है। ओहो, इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। थैंक यू। ठीक है, दिस वाज अमेजिंग यार। बहुत ध्यान रखना पड़ता है व्हेन यू वर्किंग फॉर किड्स कंटेंट। राइट, बहुत ध्यान रखना है ना, मतलब कुछ भी आ जाए तो यू हैव टू इंस्टेंटली चेंज इट ना। यहाँ हम लोग पागल भी नहीं बोल सकते। हाँ, हम लोग कुत्ते को कुत्ता नहीं बोल सकते बिकॉज वो एक वैसा वर्ड माना जाता है। सो वी हैव टू से डॉगी। हाँ, हम कुत्ता भी नहीं बोल सकते। जस्ट इमेजिन। सो यू नो हाउ इट वर्क्स। या ठीक है, ओके। अब ना एक सेगमेंट है जो सोनल अपने शो में हर किसी से करवाती है, टंग ट्विस्टर्स। यस, और आज उनकी अग्नि परीक्षा ली जाएगी। So we are moving to this next segment in Big FM presents how to be #the social star. Let's get into tongue twisters with Sonal. ये एक ऐसा सेगमेंट है ना जहाँ पे सोनल अपने गेस्ट को इतना तंग करती है। And now it's your turn today. ओके, ठीक है, चलो। आई एम वेरी नर्वस। As if. ठीक है, चलो। पहला वाला, पिंटू के पिताजी पिंकी के पिताजी से पिछले पूर्णिमा पर पटना पहुंचे। ओ भाई साहब, पिंटू के पिताजी पिकाजी मेरा भी पिकाजी हो रहा है। ठीक है, ओके। पिंटू के पिताजी पिंकी के पिताजी से पिछले पूर्णिमा पर पटना पहुंचे। पिंटू के पिताजी पिंकी के पिताजी से पिछले पूर्णिमा पर पटना पहुंचे। ये हिंदी ग्रामर ही गलत है। ये मेरा वाला है तो आपको यही बोलना पड़ेगा। इन्होंने ग्रामर ही अपनी बता दी है। क्या हो रहा है दोस्तों? बोलना पड़ेगा। पिंटू के पिताजी पिंकी के पिताजी से पिछली पूर्णिमा पर पटना पहुंचे। पिंटू के पिताजी पिंकी के पिताजी से पिछली पूर्णिमा पर पटना पहुंचे। पिंटू के पिताजी पिंकी के पिताजी से पिछली पूर्णिमा पर पटना पहुंचे। गलत इंसान से पंगा ले लिया क्या मैंने? गलत हिंदी बनाई फिर। नहीं, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, नया वाला करते हैं। पॉइंट्स मिलेंगे। नया वाला करते हैं। चलो, ओके। खराब खाना खाकर खरगोश खांसी का शिकार हो गया। खराब खाना खाकर खरगोश खांसी का शिकार हो गया। खराब खाना खाकर खरगोश खांसी का शिकार हो गया। खराब खाना खाकर खरगोश खांसी का शिकार हो गया।
मैंने टंग ट्विस्टर किया, जीतूंगी। मैंने दूसरी वॉइस में भी किया, जीतूंगी मैं, नहीं ऐसे भी कर दी, तो जीतूंगी तो मैं। एक्स्ट्रा पॉइंट। जीतूंगी तो मैं, ठीक है। एक लास्ट वाला करते हैं, चलो। गोलगप्पा गोल था, हाँ। गोलगप्पे के गोलापन गोलियों से भी ज्यादा गोल था। गोलगप्पे का गोलापन हाँ, गोलियों से भी ज्यादा गोल था। ये किसकी आवाज में करूं? मैं खुद को ही चैलेंज कर रही हूँ कि आवाज भी चेंज कर लेते हैं। मेरी आवाज में करो। लेट्स सी वो मेरी आवाज में ये वाला टंग ट्विस्टर कर पा रहे ये हैं। थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मुझे तुम्हें बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। अरे कर तो रहे हो कब से, 1 घंटे से। मस्ती कर रहे हैं बट ये वाला मैं करती हूँ बबल्स की आवाज में, ठीक है ना? गोलगप्पा गोल था, गोलगप्पे का गोलापन गोलियों से भी ज्यादा गोल था। गोलगप्पा गोल था, गोलगप्पे का गोलापन गोलियों से भी ज्यादा गोल था। गोलगप्पा गोल था, गोलगप्पे का गोलापन गोलियों से भी ज्यादा गोल था। गोलगप्पा गोल था, गोलगप्पे का गोलियां I won. Okay, that's it. This is the moment I was waiting for. This is my achievement award. देखो Yes. So मैं सोनल कौशल, मतलब मैं जीत गई हूँ, आप नहीं बोल। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, गुड जॉब। बिना कुछ किए जीत गए हैं ये, वेरी गुड। आज क्योंकि मैं इस तरफ बैठी हूँ तो आज मुझे सब माफ। माफ किया, थैंक यू जाओ सो मच। जी लो अपनी जिंदगी। Oh my God. हम आपको कुछ दे नहीं सकते, यहाँ पर हमारे पास कुछ है नहीं, वरना हम आपको अवार्ड देते। ठीक है, इसके बाद हम एक अवार्ड इनसे जरूर से लेंगे और वो अवार्ड आपको बताया भी जाएगा आपको कौन सा देना है। ओके ठीक है, चलो अभी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। दिस इज फॉर ऑल दोस पीपल जो अपना करियर सोशल मीडिया पे बनाना चाहते हैं एज अ पॉडकास्टर। ओके, इट्स कॉल्ड अ वायरल पिच। ठीक है, वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट इन बिग एफएम प्रेजेंट्स हाउ टू बी #द सोशल स्टार व्हिच इज 30 सेकेंड्स वायरल पिच। आपको 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे, उस 30 सेकेंड में आपको एक यूनिक पॉडकास्ट आइडिया बताना है और उसे एड के तरह से प्रेजेंट करना है। किसके? अपने लिए? किसी के भी, अगर कोई पॉडकास्टर बनना चाहता है, जैसे आपने बोला कि कुछ नीश पकड़ने जरूरी होता है, सो यू हैव टू कम अप विद अ पॉडकास्ट आइडिया। ओके ठीक है, इन 30 सेकेंड्स प्रेजेंट इट लाइक एन एड। ओके, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट, और हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मैं रैंडमली कुछ भी बना रही हूँ। हमारे साथ हैं 3 मास्टर शेफ और वो हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे और साथ ही वो हमें ऑन द स्पॉट कुछ कुछ बनाकर भी दिखाएंगे। इसलिए ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बहुत डिफरेंट और बहुत स्पेशल होने वाला है। इस पॉडकास्ट को देखना मत भूलना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। डिड आई डू वेल? सॉर्ट ऑफ। थैंक गॉड, बच गई, पास हो गई वो भाई। on this. ऑन द स्पॉट बहुत चीजें हो रही हैं यहाँ पे मेरे साथ। जैसे आपने बताया ना कि कहीं पे भी कुछ भी कैसे भी आ सकते हैं, टू बी रेडी। आई एम रेडी। ठीक है, दैट वाज अमेजिंग कॉन्वर्सेशन यार सुनील। Before we close, I want you to give one piece of advice to everybody जो सोशल मीडिया पे सोशल स्टार बनना चाहता है, अपना करियर सोशल मीडिया के थ्रू बनाना चाहता है, वॉइस एक्टिंग में, पॉडकास्टिंग में, ठीक है, जहां से वो पैसा कमाना चाहता है। वन एडवाइस टू देम क्या होगी? सो वैसे तो मैं थ्रू एंड थ्रू काफी एडवाइसेस दे चुकी हूँ, बट टू ऑल द पीपल हु वांट टू बी इन द वॉइस इंडस्ट्री, हु वांट टू स्टार्ट देयर पॉडकास्ट और you want to be on social media, please be passionate about it. बहुत टाइम लग सकता है, हो सकता है कि साल लग जाए, बट इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट तो वो होगा, कभी ना कभी होगा। हार मत मानो, कंसिस्टेंट रहो एंड पॉजिटिव रहो एंड बस लगे रहो। लगे रहो, करते रहो, दैट इज इम्पोर्टेंट ना। सो विद दैट ऑफ कोर्स, सो यस दैट्स अ रैप। अरे रुको, डोरेमोन को गुजराती तो सिखाओ। हाँ, अरे रियल आई हूँ और ये तो था। गुजराती में अगर कोई डायलॉग ठीक है। बोलूंगी तो ओके, तो गुजराती अगर डोरेमोन को बोलना है कि नोबिता फिर से तुम लेट हो गए हो, क्या कर रहे हो, जल्दी उठो। ठीक है, आपको बोलना है नोबिता तो पाछो लेट થઈ ગયો, जल्दी उठ, लेट થાય છે। नोबिता तू पाछो लेट थाई गयो, जल्दी उठ, लेट थाई छे। ठीक है, डोरेमोन इन गुजराती। ओके, अब एक काम करते हैं, मान लो नोबिता को लोचा खाना है। लोचा क्या होता है? सूरत आए और लोचा ना खाए तो नहीं चलेगा। चलो इसके बाद लोचा। ठीक है, हाँ, तो सूरत में लोचा इज अ मस्ट, इट्स अ ब्रेकफास्ट आइटम। ओके, तो अगर लोचा खाना है तो लोचा हो जाएगा। आपको ये बोलना है કે યાર સવાર સવારમાં મને એટલી ભૂખ લાગી છે અને હું લોચો નહીં ખાઉં ને તો મારા મગજનો લોચો વળી જાય છે। इतनी जल्दी जल्दी तो बोल दिया, इतना लंबा डायलॉग बोल दिया। ठीक है, ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन, हाँ। है ना।
યાર સવારમાં મને ભૂખ લાગી છે. યાર સવારમાં મને ભૂખ લાગી છે. જ્યાં સુધી લોચો નહીં ખાઉં જ્યાં સુધી લોચો નહીં ખાઓ મારા મગજના લોચા વળી જશે. મારા મગજના લોચા વળી જશે. That's it. अब सुन खत्म. अब मैं और मेघा जाके लोचा खाएंगे. तुम लोग भी लोचा करो. लोचा करो नहीं, लोचा खाओ. तुम लोग लोचा करो. लोचा करो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे. So yes, that's a wrap for today's episode and I hope that आपको मजा आया हो. अगर आप भी अपना करियर बनाना चाहते हो, हमारी तरह पॉडकास्टर्स बनना चाहते हो, then you know कि आप कैसे कर सकते हो, कहाँ से शुरुआत कर सकते हो. तो yes, keep creating content, हमारी तरह बोलते रहो, मजे करते रहो, and of course Big FM presents How to Be the Social Star में tune in रहते रहो. And I'm gonna see you in the next episode. Until then, बाय गाइस, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, हंसाते रहो, हंसते रहो एंड थैंक यू सो मच मेगा फॉर ऑल द लव एंड ऑल द कॉन्वर्सेशन. अब मैंने उनको ये तो बोल दिया कि बाय बाय बाय, पर जो देना है वो तो देना है. इस गोलगप्पे का जो गोलापन था ना वो रह गया, वरना ये हैम्पर और बड़ा हो सकता था मेरा. हाँ, मैं सोच ही रही थी, इसलिए एक आइटम मैंने यहाँ से निकाल के वहां रख दी. शिट यार, वो एक्चुअली गोलगप्पा ही था. ठीक है, सो दिस इज from us to you and I hope that you had fun. I had a lot of fun. Thank you Megha. It was our pleasure to have you. ये please ले लीजिए. Thank you so. ये हम वापस नहीं लेंगे for sure, आप लेके जा सकते हो. Thank you.